ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधावर कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परम मंगल श्रीमद्भागवत महापुराण परम हंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद्भागवत महापुराण उन आनंद कंद अंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपते राधा रमण वाधाहरण निर्विकार श्री वृंदावन बिहारी जी के श्री युगल चरणों का ध्यान करते हुए भगवान के पवित्र चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। बंधुओं, कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि रुक्मण जी के साथ भगवान द्वारिकाधीश का पाणी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ और शिशुपाल को मुँह की खानी पड़ी थी। तो कल हमने रुक्मणी मंगल कथा का उत्सव भी मनाया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहो पपत्तये भूय स त्वमेव प्रत्यपद्यत। तो रुक्मणी जी के प्रथम पुत्र हुए थे जिनका नाम था प्रद्युमन। और यह प्रद्युमन जी कामदेव के अवतार थे। जिस समय भगवान शिव ने कामदेव को जला करके भस्म किया था, जब शिव तीसर नयन उबारा निरखत काम भयों जरी छारा। तो कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव को कहा कि प्रभु, आप मुझे मेरे पति को प्रदान करें। तो भगवान शिव ने कहा कि रति, तुम्हारे पति कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र बन करके उत्पन्न होंगे। तो ये प्रद्युमन जी कामदेव के अवतार हैं, जो कि भगवान के पुत्र बन करके आए हैं। लेकिन जब प्रद्युमन जी 6 दिन के थे तो एक सम्रासुर नामक असुर सूतका ग्रह से प्रद्युमन को उठा करके ले गए थे, क्योंकि उसे पता था कि भगवान के पुत्र के ही द्वारा उसकी मृत्यु होगी। अब ले जाकर के प्रद्युमन जी को सागर में फेंक दिया। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई। तो सागर में फेंकने के बाद भी प्रद्युमन जी को मृत्यु नहीं हुई और एक मछली उन्हें निगल गई। फिर एक मछुआरे ने जब मछली को पकड़ा तो सम्रासुर की रसोई घर में ही भेज दिया, और उस रसोई घर में रति मायावती वहाँ की अध्यक्ष थी। अब जब मछली के पेट को चीरा तो प्रद्युमन जी को देखा तो रति जी पहचान गई कि ये तो मेरे पति हैं। फिर 12 वर्ष तक प्रद्युमन जी का रति ने पालन पोषण किया, और उसके बाद प्रद्युमन जी ने सम्रासुर को मार दिया है और अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिकापुरी में आ गए हैं। अब यहाँ पर भगवान को
झूठा कलंक लगा था, समंतक मणि की चोरी का। तो क्या भगवान को भी कभी कलंक लगता है? तो नहीं, भगवान को कलंक नहीं लगता, लेकिन किसी बात की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान को भी उसके अनुसार लीला करनी पड़ती है। तो एक यादव थे द्वारिका में, जिनका नाम था सत्राजित, और ये सत्राजित सूर्य भगवान के परम भक्त थे। और एक बार सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको एक मणि प्रदान की थी, जिसका नाम था समंतक मणि। जिस समंतक मणि से प्रतिदिन 160 तोला सोना निकलता था। फिर एक दिन उस मणि को पहन करके राजा सत्राजित उग्रसेन की सभा में गए थे, और वहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश भी बैठे थे। तो भगवान ने जब सत्राजित के गले में वह समंतक मणि देखी, तो कृष्ण ने कहा कि सत्राजित, आप इस मणि को महाराज उग्रसेन को दे दीजिए, क्योंकि यह एक बहुमूल्य वस्तु है और इस मणि से प्रजा का कल्याण होगा। तो सत्राजित ने विचार किया कि मणि को लेने की इच्छा तो कृष्ण की है, लेकिन नाम महाराज उग्रसेन का ले रहे हैं। तो मणि देने की इच्छा सत्राजित के मन में नहीं थी, इसलिए चुपचाप सभा से उठ करके अपने महल में आ गए हैं। और फिर एक दिन उसी मणि को पहन करके सत्राजित के छोटे भाई, जिनका नाम है प्रसेन, शिकार करने के लिए वन में गए हैं। तो वन में एक शेर ने प्रसेन का वध कर दिया और वह मणि शेर के पंजे में फंस गई। लेकिन उस मणि को लेकर के शेर जब आगे गया तो रास्ते में जामवंत जी की गुफा थी, और ये वही जामवंत जी हैं जो राम अवतार के समय थे। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। तो सुंदरकांड के प्रारंभ में यह मंत्र आता है। तो जामवंत जी ने उस शेर को मार डाला और उस मणि को लेकर के अपनी पुत्री जामवती जी को खेलने के लिए प्रदान कर दिया। और जब रात्रि हो गई और प्रसेन जब घर नहीं लौटे, तो सत्राजित अपने भाई को ढूंढने वन में चले गए। तो वहाँ पर प्रसेन को मरा हुआ देखा, और प्रसेन का घोड़ा भी मरा पड़ा था और मणि भी नहीं थी। तो सत्राजित ने विचार किया कि सभा में तो मणि कृष्ण ने मांगी थी, तो कहीं मेरे भाई का वध कृष्ण ने ही तो नहीं किया और उस मणि को ले गए हों। बंधुओं, एक बात का ध्यान रखो कि कभी कभी परिवार में, समाज में किसी बात को कहने से पहले उस बात पर 3 बार विचार जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बिना विचार के बोलने से व्यक्ति किसी संकट में, किसी मुश्किल में पड़ जाता है। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतावे, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। तो शास्त्र कहता है कि किसी भी बात को बोलने से पहले उस बात पर 3 बार विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो सत्राजित ने विचार नहीं किया और भगवान पर झूठा कलंक लगा दिया। सत्राजित अपने महल में आए हैं और आकर के अपनी पत्नी से कहा कि आज
हमारे भाई का वध द्वारिकाधीश कृष्ण ने कर दिया है और वह समंतक मणि को लेकर के चले गए हैं, लेकिन अब तुम किसी और से मत कहना। तो पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, नहीं बोलती। अब देखो, किसी बात को यदि फैलाना हो, प्रचार करना हो, तो किसी को बात कहते समय ये ज़रूर बोल देना चाहिए कि तू इस बात को किसी से मत कहना। यदि ऐसा कह दिया तो 2 कानों से 4 कानों तक, 4 से 8 कानों तक पहुंच जाएगा और छुपाए से भी नहीं छिपती है बात। करने करने जपन जना, एक कान से दूसरे कान तक पहुंचती है, दूसरे से हजारों कानों तक पहुंच जाती है। करने करने जपन जना। जब कानों कान भगवान के कानों में यह बात पहुंची तो भगवान ने कहा, अच्छा देखा मैंने भादो सुदी चौथ का चंद्रमा, जो आज मुझे भी यह झूठा कलंक लग गया। तो देखो, भादो सुदी चौथ का चंद्रमा कभी मत देखना। प्रेम से कहो श्री राधे। यह भागवत में लिखा है कि जो व्यक्ति भादो सुदी चौथ का चंद्रमा देखता है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, तो उसे कलंक लगता ही लगता है। और यह पक्की बात है। या तो उस व्यक्ति की कहीं निंदा होगी, या कहीं बुराई होगी, या कहीं उसका अपमान भी हो सकता है। ये कथा पुराणों में आती है और ये गणेश जी की कथा है। एक बार भादों सुदी चौथ के दिन रात को गणेश जी महाराज घूमने के लिए निकले, तो अचानक भगवान गणेश जी का पैर एक कीचड़ में फिसल गया और गणेश जी महाराज गिर गए। अब चंद्रमा ने गणेश जी को गिरते हुए देखा तो खिलखिला के हंसने लगे। और जब गणेश जी ने चंद्रमा को आकाश की ओर देखा तो गणेश जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि एक तो हमारे चोट लगी है और दूसरा तुम हम पर हंस रहे हो। तो देख चंद्रमा, आज के दिन जो भी तेरा दर्शन करेगा उसे झूठा कलंक जरूर लगेगा। तो बंधुओं, भादो सुदी चौथ का ये वो दिन था जिस दिन गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था। तो इस दिन चंद्रमा को मत देखना। लेकिन यदि कोई देख भी लेता है तो इसका परिहार भी शास्त्रों में बताया गया है कि भागवत की इस समंतक मणि की कथा का हिंदी या संस्कृत में पाठ कर लें तो उसका परिहार हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार चंद्रमा को देखा था, तो आज भगवान पर भी झूठा कलंक लग गया है। लेकिन यहाँ भगवान उस बात की महिमा को प्रकट करने के लिए यह लीला कर रहे हैं। वास्तव में भगवान को कलंक नहीं लगता। भगवान तो केवल महिमा अपनी लीला कर रहे हैं। तो जब भगवान के कानों में यह बात पहुंची तो जहाँ पर प्रसेन मरे पड़े थे वहाँ पर प्रभु गए और वहाँ देखा कि प्रसेन भी मरा पड़ा है और उनका जो घोड़ा है वो भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि भी नहीं है वहाँ पर। तो भगवान ने वहाँ पर शेर के पंजे के निशान देखे और उस निशान के पीछे पीछे प्रभु चल दिए और आगे जा कर के देखा तो वह शेर भी मरा पड़ा था, लेकिन वहाँ भी मणि नहीं थी। फिर भगवान आगे चले तो जामवंत जी की गुफा को देखा और जब
गए गुफा के अंदर तो जामवती जी उस मणि के साथ खेल रही थी और अंदर बैठे थे जामवंत जी महाराज। लेकिन उन्होंने भगवान को पहचाना नहीं और युद्ध करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से 27 दिनों तक युद्ध चला। तो भगवान ने मार मार कर जामवंत की नस नस ढीली कर दी। तो जामवंत जी पहचान गए कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम जी हैं। भगवान राम जब रावण को मारकर आए थे तो अपनी पूरी सेना को भगवान ने कहा कि आज आप सब कुछ भी मांगो मुझसे, जो आपकी इच्छा है वो मांगो। तो किसी ने भगवान से प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, लेकिन जामवंत जी ने कहा कि प्रभु रावण की सेना में मेरी टक्कर का एक भी वीर नहीं दिखा, और अब यदि आप देना ही चाहते हो तो जरा 2-2 हाथ आपसे ही करने की इच्छा है। देखूं तो सही कि मेरे प्रभु में कितना बल है। तो भगवान बोले कि जामवंत जी, स्वामी और सेवक का युद्ध होना मर्यादा के अनुकूल नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस अभिलाषा को मैं द्वापर में कृष्ण बन करके जरूर पूर्ण करूँगा। तो आज जामवंत जी समझ गए कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम जी हैं। तो जामवंत जी ने वह मणि और अपनी पुत्री जामवती जी का हाथ भगवान के हाथ में प्रदान किया है। फिर जामवती जी को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी में पधारे हैं और आकर के महाराज उग्रसेन की सभा में गए और उस समंतक मणि की चर्चा महाराज उग्रसेन से की कि कैसे कैसे ये मणि प्राप्त हुई है। और वह मणि भगवान ने सत्यजित को प्रदान की। तो सत्यजित ने विचार किया कि मैंने तो व्यर्थ में ही भगवान पर झूठा कलंक लगा दिया। तो सत्यजित ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया और वह मणि भी भगवान को ही दे दी। लेकिन भगवान ने वह मणि स्वीकार नहीं की और सत्यजित से कहा कि सत्यजित, यदि तुम देना ही चाहते हो तो जो रोज़ इस मणि से 160 तोले सोना निकलता है वो हमारे महल में पहुंचा दिया करो। तो इस प्रकार से भगवान के ससुराल से प्रतिदिन 160 तोले सोना आता था। लेकिन भगवान ने उस स्वर्ण का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। भगवान उसे राजकोष में जमा करते थे और द्वारिकापुरी का विकास करते थे। और फिर एक दिन भगवान अर्जुन को साथ लेकर के दिल्ली आए, जिस दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे। तो शाम के समय भगवान अर्जुन के साथ घूमने को निकले तो वहाँ यमुना के तट पर एक परम सुंदरी स्त्री बैठी थी समाधि को धारण करके। तो अर्जुन ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? तो उस स्त्री ने कहा कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति मिच्छति विष्णुम वरेयम वरदम तपः परम मस्तिथा। बोली, मैं सूर्य की पुत्री अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन हूँ और मेरा नाम है कालिंदी यानी यमुना, और मैं भगवान कृष्ण को वर्ण करने के लिए यहाँ पर उनके लिए तपस्या कर रही हूँ।
तो अर्जुन ने यमुना जी का हाथ भगवान के हाथों में सौंप करके मंत्र पढ़ दिए। इस प्रकार से भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी यानी यमुना जी से। फिर बिंद और अरविंद दो राजा थे और दोनों भाई थे और इनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। जो भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा जी से हुआ। तो इस प्रकार से भगवान के 5 विवाह हुए। फिर नगनजीत नाम के एक राजा थे और उनके यहाँ 7 बैल थे। तो नगनजीत ने ये घोषणा की थी कि जो व्यक्ति इन 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल देगा तो मैं उसको अपनी पुत्री सौंप दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा किया। तो नगनजीती की पुत्री सत्या जी, इनसे भगवान का 6ठा विवाह हुआ। फिर एक राजादी देवी नामक की एक पराक्रमी स्त्री थी जिनकी पुत्री थी भद्रा। तो भगवान का 7वां विवाह भद्रा जी से हुआ और 8वां विवाह भगवान का मद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मण जी के साथ हुआ। अब एक पराक्रमी राजा था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर कहते हैं जो भूमि से उत्पन्न होता है, धरती से। ये भूमि से उत्पन्न हुआ है इसलिए इसका नाम पड़ा भौमासुर। लेकिन ये राजा अपने बल का दुरुपयोग करता था। ये बड़े बड़े राजघरानों की कन्याओं को हरण कर लेता और 16,100 कन्याओं को इसने बंदी बनाया था और संकल्प किया था कि जब ये राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी तो एक बार में ही सबके साथ विवाह कर लूँगा। लेकिन भगवान को जब यह सूचना मिली तो आकर के इस भौमासुर का भगवान ने संहार कर दिया। और जब 16,100 कन्याओं को भगवान ने देखा तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि दुनिया का कोई भी राजकुमार अब इन कन्याओं से विवाह नहीं करेगा और इनके माता पिता भी इनको स्वीकार नहीं करेंगे। तो यह विचार करते हुए भगवान ने उन कन्याओं के आगे प्रस्ताव रखा और एक साथ एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ मेरे प्रभु ने विवाह कर लिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसके बाद भगवान अपनी द्वारिका में आए तो भगवान ने 16,108 विवाह हुए भगवान के। और हमारे वेद में 3 कांड हैं, एक है ज्ञान कांड, एक है कर्म कांड और एक है उपासना कांड। अब ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं और कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं और उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। और जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं यह भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। और 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं यही भगवान की 100 पत्नियां हैं। और 8 प्रकार की प्रकृति यानी भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यही भगवान की 8 पटरानियाँ हैं। इस प्रकार 16,108 भगवान की पत्नियाँ हैं। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मणी जी के पुत्र थे प्रद्युम्न जी और इनके पुत्र आगे जाकर हुए अनिरुद्ध जी। और अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए। एक पत्नी है रोचना और दूसरी पत्नी है उषा जो कि वाणासुर की पुत्री है।
और ये बाणासुर राजा बलि के 100 पुत्रों में से सबसे प्रथम पुत्र थे। तो इनकी पुत्री उषा ने भगवान के पोते अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा और उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा को यह बताया। तो चित्रलेखा ने भगवान के पोते अनिरुद्ध को उठाकर उषा के महल में पहुंचा दिया। और जब नारद जी द्वारा भगवान को इस बात का पता चला तो भगवान वाणासुर से युद्ध करने गए, क्योंकि 4 महीने से अनिरुद्ध जी वाणासुर के कारागार में बंद थे। अब एक और भगवान हैं और दूसरी ओर वाणासुर की रक्षा के लिए स्वयं शंकर जी खड़े हैं। लेकिन अंत में भगवान शंकर जी ने भगवान कृष्ण की 12 श्लोकों में स्तुति की है और उषा और अनिरुद्ध जी का विवाह करवाया है। भगवान दोनों को लेकर के द्वारिका में आए। फिर एक राजा था पौंड्रक। इन्होंने काशी नरेश से पूछा कि ये सारी दुनिया कृष्ण को भगवान क्यों मानती है। तो काशी नरेश ने कहा कि भगवान के 4 हाथ हैं, एक सुंदर रथ है, एक चक्र है। तो पौंड्रक ने भी 2 लकड़ी के हाथ लगा लिए और पीतल का सुदर्शन चक्र बना लिया और अपने शरीर पर मृग कस्तूरी घिस ली और अपना नाम रखा पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। और भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए खबर करा दी। तो उद्धव के साथ भगवान आए हैं और पौंड्रक का उद्धार कर दिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। फिर भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए और पांडवों से कहा कि आप नई राजधानी बनाना चाहते हो और राजसूय यज्ञ भी करवाना चाहते हो, तो क्या आपने सब राजाओं को जीत लिया? तो पांडवों ने कहा कि प्रभु, सब राजा हमारे पक्ष में हैं, केवल एक जरासंध हमारे पक्ष में नहीं है और उसके पास सेना भी इतनी है कि कोई उसे जीत नहीं सकता। तो पांडवों की यह बात सुनकर के भगवान ने एक योजना बनाई, जिस योजना के अनुसार अर्जुन, भीमसेन और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के यहाँ पहुँचे हैं। और जरासंध ने तीनों का बड़ा ही स्वागत किया है और कहा कि क्या सेवा करूं आपकी, हे ब्राह्मण देवताओं, कहिए और क्या दूं आपको, और कृपया आप अपना परिचय भी दें। तो भगवान ने कहा, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्य से। बोले, राजन, अगर देना ही चाहते हो तो हम तीनों में से किसी एक के साथ तुम युद्ध करो, द्वंद्व युद्ध। और हम पंडित नहीं हैं, हम कोई ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो तीनों राजा हैं। ये है अर्जुन और ये दूसरे वाले हैं भीम और मैं हूँ तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। तो बताओ जरासंध, तुम किससे युद्ध करना चाहते हो? तो जरासंध ने कहा कि कृष्ण, तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम तो रण छोड़कर भागे थे और अर्जुन तो दुबला पतला है, इससे भी मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये भीम मुझे बलशाली दिखाई देता है, तो मैं भी इसी से युद्ध करूंगा। तो अभिमान से भीम का चेहरा भी फूल गया। अब दोनों में युद्ध शुरू हुआ और कई दिन बीत गए युद्ध होते हुए। तो भीम ने आकर के कृष्ण से कहा कि ये आदमी नहीं है, ये कोई आदमी नहीं है, ये तो पहाड़ है, इसके पराक्रम का पता ही नहीं है और मेरी नस नस भी ढीली हो चुकी है। तो भगवान ने भीम को
एक तिनका चीर करके इशारा किया और भीम ने जरासंध के 2 टुकड़े करके उसका वध कर दिया। और इसके बाद भगवान इंद्रप्रस्थ लौटे और राजसूय यज्ञ का शुभारंभ किया। लेकिन उस यज्ञ में शिशुपाल भी बैठा था और उस शिशुपाल ने भगवान को गालियां देनी शुरू कर दी और यहाँ 100 गालियां भगवान को दी हैं। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली जो कि 7 बार आकाश में घूम करके भगवान कृष्ण में ही समा गई है। इस शिशुपाल को भगवान ने मुक्ति प्रदान की है और शिशुपाल की एक जन्म की नहीं 3 जन्मों की कृष्ण से शत्रुता थी। पहले ये हिरण्यकश्यप था, फिर ये रावण बना, फिर शिशुपाल बनकर मुक्ति प्राप्त कर ली। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, अब मुझे भगवान की किसी भक्त की कथा सुनाओ, जिस भक्त पर भगवान की पूर्ण कृपा हुई हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान के एक परम मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। देखो, भगवान का यदि कोई भक्त है तो भगवान का भक्त गरीब हो सकता है, निर्धन हो सकता है, लेकिन भगवान का भक्त दरिद्र नहीं होता। तो दरिद्र कौन है? जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मन में संतोष ना हो। तो सुदामा जी गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे, क्योंकि उनको उसी में संतोष था जितना उनके पास था। इनको एक समय का भोजन भी प्राप्त नहीं होता था, लेकिन फिर भी कभी भगवान को शिकायत नहीं करते थे। और हमको यदि कोई समस्या आ जाए तो हम भगवान को कोसने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक दिन सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी ने कहा कि आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश, आप उनके द्वार पर मांगने क्यों नहीं जाते? तो सुदामा जी बोले, नहीं सुशीला, मैं अपने मित्र के द्वार पर मांगने नहीं जाऊंगा। तो बोली, अरे ठीक है, आप मांगने मत जाओ, लेकिन अपने मित्र का दर्शन ही कराइए। तो सुदामा जी बोले, हाँ ये ठीक है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, मैं दर्शन करके जरूर आऊँगा। लेकिन क्या कृष्ण को भेंट करने के लिए घर में कुछ है? क्योंकि 3 जगह खाली हाथ नहीं जाते, मंदिर में, मित्र के घर और गुरु के द्वार पर। तो सुशीला जी ये जानती थी कि घर में कुछ नहीं है, फिर भी अपने पति को दिखाने के लिए चुपचाप 4 घरों में गई। या चित्वा चतुरो मुष्टेन विप्राण पथको तंडुलान। 4 घर में गई हैं और 4 ही मुट्ठी चावल मांग कर लाई हैं और एक पोटली में बांध करके सुदामा जी के हाथों में दे दी है और कहा है कि कन्हैया को ये मेरी ओर से भेंट कर देना। तो इस प्रकार से सुदामा जी जब द्वारिका को चले तो बड़ा सुंदर भाव मन में आया है और सुदामा जी को चलते चलते शाम हो गई है और एक पेड़ के नीचे सुदामा जी गहरी नींद में सो गए हैं। तो भगवान ने देखा कि मेरा मित्र तो थक गया है और गहरी नींद में भी है, तो योग माया को आज्ञा दी कि मेरे मित्र को तुम उठा करके द्वारिका में पहुंचा दो। तो योग माया ने सोए हुए सुदामा जी को द्वारिका में पहुंचा दिया। लेकिन जब प्रातःकाल सुदामा जी उठे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो सुदामा ने आते जाते लोगों से पूछा
कि अरे भैया ये कौन सी जगह है। तो लोग बोले, भैया ये तो द्वारिका है। अच्छा, तो ये द्वारिका है, तो यहाँ द्वारिकाधीश कृष्ण का घर कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि ये पूरी द्वारिका ही कृष्ण की है, कहीं भी चले जाओ सब कृष्ण के ही हैं। तो जब पहुँचे तो रुक्मणी जी के द्वार पर तो द्वारपालों ने रोक लिया और कहा कि आप अपना परिचय दीजिए। तो सुदामा जी बोले कि भैया बस इतना अंदर जाके कह दो कृष्ण से कि तेरा सुदामा तुझे मिलने को आया है। तो अंदर गए द्वारपाल और जा कर के भगवान को प्रणाम किया और सुदामा जी के दीन दशा का वर्णन करते हुए कहने लगे, शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए तपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहयो चकी सो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत अपनो नाम सुधामा। और जैसे ही भगवान ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, तो दौड़ लगाते हुए प्रभु जा रहे हैं। दुपट्टा कहीं गिरा, कुंडल कहीं गिरे और नंगे पैर ही दौड़े प्रभु। और जब पहुँचे द्वार पर तो सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया और सुदामा जी को लेकर के प्रभु आए हैं और अपने सिंहासन पर आकर के सुदामा जी को बिठाया है और स्वयं उनके चरणों में प्रभु बैठ गए हैं। और स्वर्ण की झारी में रुक्मणी जी जल भर के लाई हैं और भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए हैं। और जब देखा कि जगह जगह से पैरों की बिबाइयाँ फटी हुई हैं और उनमें से रक्त बह रहा है, तो आज मेरे प्रभु की आंखों में आंसू आ गए हैं। और भगवान ने सुदामा के चरण आज अपने आंसुओं से धो दिए। बोलो श्री राधा वर कृष्ण भगवान की जय। तो सुदामा जी ने कहा कि अरे मित्र, मैंने अभी तक स्नान भी नहीं किया है और कपड़े भी नहीं बदले, मुझे एक बाल्टी दे दो और हमें कुआं बताओ कि कहाँ पर है। तो भगवान ने कहा, मित्र आज मैं तुमको इस सिंहासन पर ही स्नान कराऊंगा। तो भगवान ने उसी समय सभी रानियों को आज्ञा दी। तो सब रानियां एक एक कलश भर कर के लाई हैं। अब दूर से सुदामा जी ने लंबी लाइन देखी तो भगवान से पूछा कि अरे मित्र, ये सब कौन हैं। तो भगवान ने कहा, ये सब तुम्हारी भाभियां हैं। बोले कितनी हैं। तो भगवान ने कहा, ज़्यादा नहीं हैं, बस 16,108 ही हैं। तो सुदामा जी बोले कि मित्र, एक कलश होता तो स्नान कर लेता। यदि 16,108 कलश से स्नान करूँगा तो जो 1.5 हड्डी का मेरा ये शरीर है, यहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो वहीं खड़े थे उद्धव जी महाराज और उद्धव जी ने एक खाली कलश मंगवाया और सबके कलश से एक एक चम्मच जल लेकर के वह कलश भगवान को दिया। और भगवान ने उस कलश के जल से सुदामा जी को स्नान करवाया है। फिर सुंदर वस्त्र पहनाए, फिर भगवान ने भोजन करवाया, फिर विश्राम हुआ और फिर शाम को सुदामा जी उठे। लेकिन सुदामा जी ने वो 4 मुट्ठी चावल की अपनी बगल में दबाई हुई थी और भगवान की नज़र भी उसी पोटली पर है। तो भगवान ने कहा कि अरे मित्र, ये हमारी भाभी ने क्या भेजा है जो कब से तुम छुपाए बैठे हो, दिखाओ। तो भगवान ने जब उस पोटली को देखा और उसे खोला तो उसमें से 2 मुट्ठी चावल भगवान ने खाए हैं। जब तीसरी मुट्ठी चावल भगवान खाने लगे तो रुक्मणी जी ने भगवान को इशारा किया कि प्रभु, आपने मुट्ठी खाई और 2 लोगों का राज्य सुदामा जी को दे दिया। अब अगर तीसरी मुट्ठी खा लोगे तो अपने रहने की जगह कहीं नहीं बचेगी। तो इस प्रकार से सुदामा जी पर भगवान ने अदृश्य कृपा कर दी है। तो सुदामा जी आए तो 2-4 दिन के लिए थे, लेकिन
6 महीने निकल गए थे द्वारिका में। तो एक दिन सुदामा जी ने भगवान से वापस जाने की आज्ञा ली और भगवान ने भी सुदामा जी को रोका नहीं। अब सुदामा जी द्वारिका से अपने गांव पहुँचे तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जैसे महल द्वारिका में थे वैसे ही सुदामा जी के गांव में खड़े हैं। तो सुदामा जी बोले, अरे मैं घूमकर कहीं फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया। फिर लोगों से पूछा कि अरे भैया ये कौन से राजा की नगरी है? तो बोले ये सुदामा नगरी है। तो जो गुजरात में पोरबंदर है उसका प्राचीन नाम है सुदामा नगर। अब उनकी पत्नी सुशीला ने जब देखा तो सुदामा जी को अंदर ले गई। सुदामा जी बोले, ये सब किसने किया? तो बोली, आपके मित्र कृष्ण ने। बोले कन्हैया कहाँ है? तो बोली, अंदर ही बैठे हैं। तो सुशीला जी सुदामा जी का हाथ पकड़ करके अंदर ले गई हैं मंदिर में। तो भगवान बांसुरी बजाते हुए साक्षात प्रकट हो गए हैं। बोलो श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो भगवान श्री द्वारिकाधीश साक्षात मूर्ति से प्रकट हो गए हैं और सुदामा जी और सुशीला को दर्शन दे करके कहा कि ये सब ऐश्वर्य मैंने दिया है, निरंतर मेरा चिंतन करो और अंत में तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। तो एक दिन अपनी माँ देवकी को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूतल लोक गए और उनके 6 पुत्र लाकर उन्हें प्रदान किए हैं, जिन 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था। इसी प्रकार से सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन जी के साथ में हुआ और भगवान का विशाल वंश था, जिस वंश में 56 करोड़ यादव थे। लेकिन एक दिन द्वारिका के पास एक स्थान है पिंडारक क्षेत्र, और यहाँ पर बड़े बड़े संत जन विराजते थे। लेकिन वहीं पर यादव बालक भी खेल रहे थे। तो जाम्बती के जो पुत्र हैं सांब, तो ये इनको स्त्री रूप बना करके संतों के पास ले गए और कहा कि महाराज ये एक गर्भवती स्त्री है, इसके पुत्र होगा या पुत्री? तो संतों ने कहा कि इसके मूषल पैदा होगा जो वंश का नाश करेगा। जनिष्यति वो मंदा मुशलम कुलनाशनम। फिर एक दिन नारद जी महाराज द्वारिका में आए और वसुदेव जी के साथ इनका सत्संग हुआ और नारद जी ने वसुदेव जी को राजा नेमि और नव योगेशों की कथा सुनाई है। फिर एक दिन भगवान के पास उद्धव जी आए और भगवान ने उद्धव जी को दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में समझाया है। पृथ्वी वायु राकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृद गजः। तो इन 24 गुरुओं का वर्णन करके 25वां गुरु इस शरीर को बताया है और ये शरीर हमें शिक्षा देता है कि इस शरीर से ही विवेक विरक्ति और तत्व ज्ञान होता है। फिर उद्धव जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने अपनी चरण पादुका उद्धव जी को दे दी। इधर अभी 13 दिन का पक्ष पड़ा था, तो भगवान यादवों को लेकर के प्रवास क्षेत्र में गए। पहले तो जाकर के यज्ञ दान स्नान आदि किया, लेकिन फिर बुद्धि बिगड़ गई तो शराब पी करके जुआ खेलने बैठ गए। फिर छोटी छोटी बातों पर सबका झगड़ा हुआ और आपस में लड़ लड़ कर यादव वंश समाप्त हो गया और भगवान अपनी आंखों के सामने उस यादव वंश को समाप्त होते देख रहे थे। लेकिन भगवान को कोई सुख या दुख नहीं था और श्री बलराम जी ने तो जल में समाधि ले ली है और भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए हैं अंतिम विश्राम की मुद्रा में। और वहीं पर जरा नाम का व्याध आया, तो जो लोहे का मूसल था जिसे पीस करके समुद्र में फेंका था, तो उसका एक टुकड़ा मछली निकल गई थी।
तो मछली को मार करके इस जरा नाम के व्याध ने उस मूसल के एक टुकड़े को अपने तीर पर लगा लिया और दूर से भगवान कृष्ण के चरणों को हिरण का मुख समझकर वह तीर छोड़ दिया। और जब आकर के देखा तो भगवान से क्षमा मांगी तो भगवान ने कहा, अरे मैं तो तेरा ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि राम अवतार में तू बाली था और मैंने तुझे छिपकर तीर मारा था, तो मुझे आज तेरा ये कर्ज भी उतारना था। आकाश में देवता खड़े हैं, भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, वरुण सब खड़े हैं और सब ने भगवान का अपने अपने लोक में आवाहन किया, लेकिन सबके देखते देखते मेरे प्रभु, मेरे बांके बिहारी प्रभास क्षेत्र से अंतर्ध्यान हो गए और आकर श्रीमद् भागवत में भगवान ने प्रवेश कर लिया है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये भागवत ग्रंथ भगवान का ही शब्द रूप है। कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। फिर सुखदेव जी महाराज ने 12वें स्कंद में कौन कौन से राजा हुए उनके बारे में बताया है और कलिकाल का वर्णन किया है। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, तुम्हारे अंदर ये जो भाव है कि मैं मर जाऊंगा, त्वम तु राजन मरिष्यति पशुम बुद्धि मिमाम जेहि, तो इस पशु बुद्धि को तुम त्याग दो और अहम ब्रह्म परमम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, अपनी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण से तुम जोड़ लो। तो एक तक्षक क्या अनेक तक्षक भी आकर के यदि तुम को काटेंगे तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। फिर परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, अब मुझे तक्षक का कोई भय नहीं है, क्योंकि भवता करुणात्मना आपने मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है और मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यम प्रविजन्तमनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। तो सुखदेव जी का पूजन हुआ और भागवत के श्लोक का गुणगान करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ से पधारे हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। फिर राजा परीक्षित समाधि में बैठ गए और अपनी देह को छोड़ दिया। तक्षक आया और परीक्षित को डसा, लेकिन परीक्षित तो पहले से ही प्रभु में लीन हो गए थे। पिता के मृत्यु के बाद उनके पुत्र जनमेज ने सर्प यज्ञ किया, लेकिन आस्तिक ऋषि ने आकर के यज्ञ को रुकवाया है। और अब ये अंतिम कथा है भागवत की कि मार्कंड ऋषि के पुत्र थे मार्कंडेय, जिन्होंने 6 मनमंत्रों तक भगवान की आराधना की थी और भगवान ने इनको दर्शन दिया है। तो मार्कंडेय जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि आज से ठीक तीसरे दिन आप मेरी माया को देखेंगे। तीसरा दिन हुआ और मार्कंडेय जी अपने आश्रम में बैठे थे तो बारिश होने लगी। तो अपने आश्रम से निकलकर मार्कंडेय जी बाहर आ गए। नीचे उतरे सीढ़ियों से तो पानी भरा हुआ था, तो उस पानी में डुबकी लगाई। फिर जब बाहर निकले तो जो आश्रम था वो भी दिखाई नहीं दिया, चारों ओर जलमग्न हो गया है। फिर उस जलमग्न में एक बट का पेड़ देखा, जिस बट वृक्ष के नीचे 2 पत्ते आपस में मिलकर के एक दोने का आकार ले लिया है और उस पत्ते के ऊपर भगवान बालकृष्ण अपने पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं। तो मार्कंडेय जी ने भगवान को प्रणाम किया और बड़े ही सुंदर शब्दों में भगवान की स्तुति की है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। और स्तुति करके जब बात करने को गए भगवान के पास, तो भगवान ने प्राणवायु को अपनी ओर खींचा, तो मुख के द्वारा मार्कंडेय जी पेट में चले गए। फिर प्राणवायु को बाहर फेंका तो मार्कंडेय जी बाहर आ गए। तो ऐसा प्रभु ने किया, लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि मेरे द्वारा ही जन्म होता है, मेरे द्वारा ही संसार का पालन होता है और मेरे द्वारा ही संसार होता है। ये माया का आश्रय लेकर के मैं ही लीला करता हूँ। तो ऐसा मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने समझाया है। और अंत में श्री सूत जी महाराज ने सबकी ओर से भगवान को प्रणाम किया है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शाम शमनस्तम, नमामि हरिम परमम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।